क्या होता है जब एक लड़की जिसके सपने सिर्फ शादी तक सिमट गए थे, उससे शादी के एक दिन पहले ही नो कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है जब सोसाइटी के रूल्स उसके दर्द को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की खुद को डिफाइन करने निकल पड़ती है। रानी मेहरा की कहानी एक हार्ट ब्रेक से शुरू होती है, पर यह कहानी हार्ट ब्रेक की नहीं है। ये कहानी है ब्रेक फ्री होने की। जब एक लड़की अपने दर्द को जरिया बनाकर इस समाज के बंधनों को तोड़ने के लिए निकल पड़ती है, तो पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं रहता, वो एक मेटाफर बन जाता है अपने आप से मिलने का। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उन लाइफ लेसन्स की जो रानी ने अपने सफर में सीखे, और शायद आप भी सीख जाओ कि जिंदगी सिर्फ बंधनों में या एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में या फियर में जीना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के असली वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना होता है। रानी मेहरा राजौरी की एक सीधी सादी लड़की जो सिर्फ शादी करना चाहती थी, पर कभी-कभी जिंदगी का सबसे पेनफुल नो बन जाता है सबसे पावरफुल यस खुद के लिए। ये कहानी सिर्फ एक कैंसल्ड वेडिंग की नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की जो हार्ट ब्रेक लेके पेरिस गई और वहां अपना असली चेहरा पाया। ये कहानी आपकी भी हो सकती है, हम सबकी हो सकती है। रानी की दुनिया हम सबकी तरह जजमेंट्स और सोसाइटल प्रेशर से भरी हुई थी। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स की बातें, फ्रेंड्स का कंपैरिजन। हम सबके लाइफ में ये इनविजिबल चेन्स हैं, जंजीरें हैं। हम कितना फोकस करते हैं दूसरों को खुश रखने में, कि कितनी बार अपने सपनों और खुद की खुशी को इग्नोर कर देते हैं। रानी भी वही कर रही थी, और जब बिट्रेयल हुआ तब उसने फील किया कि वो पूरा सिस्टम, पूरा सोसाइटी के प्रेशर में फंस गई थी। और यही वो मोमेंट था। सोसाइटी प्रेशर डालती है, शादी कर लो, बच्चे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जब कोई किसी चीज में फेल हो जाता है, तो उसके ऊपर अपना इमोशनल ड्रामा करना, उसे बेचारा या बेचारी कहकर एकदम तोड़ देना, यही है सोसाइटी की सच्चाई। ये सब अपने बातों से हमें कई जंजीरों में बांध देते हैं, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी जंजीरें हमें आगे बढ़ने नहीं देती, कौन से एक्सपेक्टेशंस हमें रोकते हैं। क्योंकि कुछ जंजीरें हमारी भलाई के लिए भी हो सकती हैं, पर हमारा समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सी जंजीरें वो हैं जिन्हें हमें तोड़ना है। शायद आपने भी कभी जॉब या कैरियर चूज किया फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के लिए, या कोई रिलेशनशिप मेंटेन किया सिर्फ सोसाइटी के रूल्स के लिए। रिफ्लेक्ट कीजिए दोस्तों कि आज आपकी लाइफ में कौन सा इनविजिबल बंधन है जो आपको रोक के रखा है। अब रानी डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी। अकेली ट्रैवल करती है, नए लोगों से मिलती है, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर कदम पे फियर तो होता ही है, हेसिटेशंस भी होते हैं और गिल्ट भी होता है। हम सबके लिए एक सिंपल पावरफुल लेसन है। कभी कभी अपनी असली लाइफ जीने के लिए हमें बंधन तोड़ने पड़ते हैं, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, या अपने खुद की इनसिक्योरिटी। पेरिस में रानी ऐसे लोगों से मिलती है जो उसके ब्रोकन एंगेजमेंट से अफेक्टेड ही नहीं है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। उन्हें उसकी क्यूरियोसिटी पसंद है, उसकी स्माइल, उसका करेज। वो स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर करती है, नए दोस्तों के साथ पास्ता खाती है, बिना परमिशन के डांस भी करती है। दुनिया हमारे दिमाग के छोटे से बबल से बहुत बहुत बड़ी है। हमसे
कहा जाता है कि आप अपने आप को छोटा करो, फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी के हिसाब से। पर असली दुनिया श्रिंक होने को नहीं कहती, वो बस एक्सपीरियंस करने को कहती है। कभी-कभी अपने शहर से, अपने घर से निकलना पड़ता है दोस्तों, अपने अंदर के सेल्फ से मिलने के लिए। दूर-दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, अपने आप को समझने के लिए। क्योंकि समाज और रूटीन से दूर होने के बाद ही हम अपने अंदर की गहराइयों में झांक सकते हैं। इमेजिन, रानी पहली बार प्लेन में बैठी, नर्वस थी और किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन उसने वो पहला स्टेप लिया। हम सबके लाइफ में भी ये छोटे स्टेप्स होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो या अकेला ट्रैवल करना हो, कोई नई हॉबी हो, नया शहर हो, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं। ट्रैवल और न्यू एक्सपीरियंसेस रानी को खुद से मिलवाते हैं। हर जगह जहाँ वो जाती है एक क्लासरूम बन जाता है। हर कॉन्वर्सेशंस एक लेसन बन जाता है। अपनी फियर से लड़ना, अपनी खुशियों को ढूंढना और अपनी चॉइसेस का ओनरशिप लेना, यही असली एम्पावरमेंट है। अलग-अलग कल्चर को देखकर रानी को महसूस होता है कि वो जिन बंधनों में बंधी हुई थी, उनका कोई मूल ही नहीं है। हम सब कभी-कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के साथ इतने चिपक जाते हैं कि अपनी हैप्पीनेस का खुला आसमान ही भूल जाते हैं दोस्तों। रिजेक्शन किसी रीडायरेक्शन से कम नहीं होता। किसी का नो एक नई राह बना देता है और अगर हम ध्यान दें तो वो नई राह हमें दिख भी जाता है। जब विजय रानी से शादी तोड़ता है तो रानी का पूरा वर्ल्ड हिल जाता है, पर वो चुप नहीं बैठती। वो अकेली पेरिस चले जाती है जहाँ उसका हनीमून बुक्ड था। उस पल में जब वो रोना-धोना और बेचारापन का दिखावा करने के बजाय ट्रैवल करना चूज़ करती है, वो उसका पहला हथौड़ा होता है समाज के इस घिसे-पिटे ज़ंजीरों को तोड़ने का। याद रखना दोस्तों, जब हमें रिजेक्शंस मिलती हैं, तो शायद ज़िंदगी हमें एक नए रास्ते पे रीडायरेक्ट कर रही होती है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी ज़िंदगियों को बदलने की या हमारे सोच को बदलने की। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी अपने लाइफ में। रानी के लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो अपने असली वर्जन के और करीब आ जाती है। वो नो कहना सीख जाती है उन चीज़ों को जो उसके लिए सही नहीं है। वो फ्रीडम को अपनाती है और उस आदमी से दूर चली जाती है जिसने कभी उसकी असली वर्थ जानी ही नहीं। विजय आखिर में रानी के पास वापस आता है और उससे शादी करने को कहता है, लेकिन रानी अब जानती थी कि उसके लिए क्या सही है और उसको क्या चुनना है। बदलने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ना पेरेंट्स की, ना पार्टनर की, ना अपने पास्ट की। चेंज रेबेलियन नहीं होता, चेंज रेवोल्यूशन होता है। चेंज एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है जो हमारी सोच को बदल देता है। जब रानी दिल्ली लौटती है, वो रिवेंज नहीं ढूंढती, वो पीस ढूंढती है। वो विजय को शादी का कार्ड वापस देती है, नफरत के साथ नहीं, ग्रेस के साथ। उसे क्वीन बनने के लिए पति नहीं चाहिए, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि उसका क्राउन तो उसके पास पहले से ही था। हम सबके पास अपना-अपना क्राउन है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, एक छोटा स्टेप लेके अपनी जर्नी शुरू करो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ में है और वही आपकी असली खुशी है। रानी का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल था, लेकिन इंटेंस और पावरफुल था। पहले इनसिक्योर, डिपेंडेंट गर्ल थी,
अब कॉन्फिडेंट और फियरलेस हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एक्सपीरियंस से, मिस्टेक्स से और स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज से बना। फ्रीडम और कॉन्फिडेंस इंस्टेंट नहीं मिलते। हर कदम, हर मिस्टेक और हर नए एक्सपीरियंस से बिल्ड होते हैं। रानी का सोलो डांस सीन या कैफे में स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करना, छोटी छोटी विक्ट्रीज जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आप अपने ग्रोथ के लिए डेली कौन सा छोटा कदम ले रहे हो दोस्तों? जरा सोच के देखना। फाइनली रानी ने अपने वर्ल्ड को रीडिफाइन किया, खुशी और फ्रीडम के रूल्स को अपनाया। सोसाइटी के नॉर्म्स और जजमेंट्स अब उसे रोक नहीं सकते थे। अपनी वर्ल्ड को क्रिएट करना हम सबके हाथ में है दोस्तों, जैसे रानी ने क्रिएट किया। ट्रैवल हो, न्यू एक्सपीरियंसेस हो, सेल्फ लव, हॉबीज, फ्रेंड्स, ये सब अपनी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के टूल्स हैं। आपका वर्ल्ड कैसा है दोस्तों? क्या आप उसे एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो? कभी जॉब या स्टडीज से अलग हटकर आपने सेल्फ के बारे में कभी सोचा है? कभी सोचा है कि बचपन में अपने ग्रोइंग ईयर्स में आपका क्या सपना था? किसी झटके का इंतजार मत करिए और अपने आप के बारे में अभी सोचिए। क्वीन सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है। सोसाइटी के शैकल्स को ब्रेक करने का, फियर्स को फेस करने का और एक्सप्लोर करने का, ग्रो करने का और एम्ब्रेस करने का ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। सो दोस्तों, एक छोटा स्टेप लेके अपनी जर्नी शुरू करो। आपकी फ्रीडम आपके हाथ में है और वही आपकी असली खुशी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों।